Recording in progress. रिलेशन वाला चल रहा था। नंबर ऑफ रिलेशन क्या बताया था आपको? ए सेट में एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बढ़ेंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है। नेक्स्ट आता आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। A relation R subset A cross A is called symmetric if this। हिंदी में लिखो। एक संबंध R सबसेट A क्रॉस A। एक संबंध R सबसेट A क्रॉस A सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है यदि, और फिर ये कंडीशन लिख लो, ए बी बिलोंग्स टू आर तब बी ए बिलोंग्स टू आर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ए रिलेटेड है बी से इफ देन बी रिलेटेड होगा ए से, और करके यदि ए आर बी तब बी आर ए। अब समझना, देखो
सिमेट्रिक में आपको चेक ही तब करना है, ए का रिलेशन यदि बी के साथ है तो आपको चेक करना है कि बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए आपका। अब मान लो ए का रिलेशन बी के साथ है ही नहीं आपको, तो फिर कंडीशन चेक ही नहीं करनी आपको। ऐसी सिचुएशन कहलाती है आपकी वॉइड सिचुएशन, जब आपको मान लो जो कंडीशन है चेक करने के लिए वो कंडीशन ही नहीं हो, ये कंडीशन होगी तो आपको ये चेक करना है। अब मान लो ये कंडीशन ही नहीं है आपके पास में, तो फिर चेक ही नहीं करना। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है आपकी वॉइड सिचुएशन, और वॉइड सिचुएशन में कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाती है आपकी कि वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। जैसे फाई है, अब फाई में ए का रिलेशन बी के साथ है क्या, बताओ, नहीं है, तो फिर ये चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो कंडीशन फेल नहीं मानेंगे वहां पर कि कंडीशन फेल नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। तो फाई जो रिलेशन है वो कैसा कहलाएगा, बताओ, आपका सिमेट्रिक। ठीक है, अब चेक ये करना चाह रहे इसमें कि ए में यदि n एलिमेंट हैं तो कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे आप। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, यहां से थोड़ा आइडिया ये आया है कि ए बी और बी ए यहां पर कनेक्ट आपके हैं, है ना, ए बी के साथ में बी ए को भी देखना पड़ रहा है यहां पर। तो इन दोनों की बात करूं मैं तो केवल रिलेशन में ये दोनों मिलकर के कितनी पॉसिबिलिटी दे रहे थे बताना। x1 x2 के पास कितनी चॉइस थी, दो, क्या दो चॉइस थी, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और x2 x1 के पास, इसके पास भी दो ही थी। रिलेशन की बात करें, केवल रिलेशन में आपका दो ही थी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो टोटल चॉइस कितनी होगी बताओ, 4, इन दोनों को मिला के। और 4 चॉइस देखो क्या होगी, किसी रिलेशन में x1 x2 आ गया और x2 x1 नहीं आया, ये भी तो एक रिलेशन ही आपका है। x1 x2 नहीं आया और x2 x1 आ गया, ये भी एक रिलेशन ही है। दोनों ही आ गए, ये भी एक रिलेशन ही है कि नहीं है। और मान लो दोनों नहीं आए तो ये भी एक रिलेशन ही है। तो जब रिलेशन की बात कर रहे थे तो कितनी चॉइस थी बताना, 4। अब बात आ रही है सिमेट्रिक रिलेशन आपका। तो सिमेट्रिक में इन दोनों की मिलाकर के चॉइस देख रहा हूं मैं, इन दोनों की मिलाकर के। अब मान लो यहां से स्टार्ट करो, x1 x1 के पास कितनी चॉइस है, 2 है। किसी रिलेशन में आ जाए तो भी दिक्कत नहीं करेगा, नहीं आए तो भी दिक्कत नहीं करेगा। x1 x2 के पास कितनी चॉइस है, 2 है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो जो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में सबके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। इसके पास क्या चॉइस, क्या, इसके पास खुद की चॉइस ही नहीं है। x1 x2 आ गया तो इसको भी आना पड़ेगा, और x1 x2 नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, ये तो है। तो इसकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। ये जो सब कुछ है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बताओ, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके पास कितनी चॉइस हो जाएंगी, 2, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो आगे सबके पास 2 चॉइस है। यहां कौन सा एलिमेंट होगा, x3 x1, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x1 x3 के ऊपर। फिर यहां तो x1 x3 हो गया, यहां कौन सा होगा, x2 x3 x2, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x2 x3 के ऊपर। तो उसकी कोई चॉइस नहीं है। फिर x3 x3 हो गया यहां पर, उसके पास कितनी चॉइस हो जाएंगी, 2, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब यहां से समझना, डायगोनल वाले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस हो गई, 2, और डायगोनल के ऊपर है उनके पास भी 2, और डायगोनल के नीचे वालों के पास खुद की कोई चॉइस नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा ऊपर वालों के ऊपर। ऊपर वाला आएगा तो नीचे वाला भी आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा तो नीचे वाला भी नहीं आएगा। अब टोटल मैं काउंट कर रहा हूं, इन दोनों की मिलाकर के समझा रहा हूं। केवल रिलेशन की बात कर रहे थे तो ये दोनों मिलकर के कितनी चॉइस दे रहे थे, 4।
अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में देखो आप, ये चार चॉइस थी, पहला वाला सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। x1 x2 आ गया तो x2 x1 आना चाहिए था, कंडीशन यही है, तो पहला वाला सिमेट्रिक नहीं है आपका। दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है। वर्ड सिचुएशन है, इसमें कंडीशन ही नहीं है चेक करने के लिए, वर्ड सिचुएशन है ये आपकी। तो अब इन दोनों की मिलाकर के कितनी चॉइस होगी बताओ? दो। तो फिर मैं इसी की दो चॉइस कह देता हूं और इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, इसकी इसी के साथ काउंट कर ली मैंने। अब देखना चॉइस, डायगोनल वाले और डायगोनल के ऊपर वाले ये सारे हो गए, सबके पास कितनी कितनी चॉइस है? तो दो। और जो नीचे वाले रह गए इनकी, इनके साथ ही काउंट कर ली हमने, इसी के साथ ही काउंट कर ली हमने। तो अब बताओ डायगोनल और डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे? आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करो। यहां कितना एलिमेंट है? एक। फिर यहां कितने होंगे बताओ? दो। फिर नेक्स्ट कितने होंगे? तीन। फिर नेक्स्ट कितने होंगे? चार। और सबसे लास्ट में ये कितने हो गए? एन। तो सारों को जोड़ दो, समेशन एन, 1+2+3 समेशन एन ही तो हो जाएगा। और सबके पास कितनी कितनी चॉइस है? तो दो। तो फिर टोटल चॉइस कितनी होगी बताओ? 2 की पावर समेशन एन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या पूछ ले एग्जाम में आपसे, तो 2 की पावर समेशन एन ये आएगा आपका। तो ये देखो, इनकी लिख लेना आप, दो चॉइस, दो चॉइस, इस टाइप से आप ये लिख करके, और इसके नीचे फिर आप लिखना नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए बराबर 2 की पावर समेशन एन। ए पर सममित संबंधों की संख्या, ए पर सममित संबंधों की संख्या
फिर इसके नीचे लिखो इन अबव एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण में, इन अबव एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण में ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप फॉर्मूले से निकालोगे तो 2 की पावर, और ए में कितने एलिमेंट थे? 2, तो 2 की पावर समेशन 2, तो कितना आ जाएगा ये? 8। इन अबव एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण में 2 की पावर समेशन 2, 8। अब ये बताओ 8 कौन कौन से हैं जो कल आपको लिखवाए थे? R1 हो गया, R2 भी आएगा, कौन सा है? 1 1, तो R2 हो गया। 5, R8, R9, 12, 1 2 और 2 1 आ रहा हो वो देख लो आप, तो 1 2 2, R15 हो जाएगा, और R16 भी होगा फिर वो तो लास्ट में। हो रहे हैं कि? ठीक है, तो 8 ही बनने थे, 3 2 5 3 8। अब 14 15 में शायद ऊपर नीचे लिख रखा है किसी ने मेरे ध्यान से ना, वो इसलिए हो रहा है उसमें। तो 14 15 अपने अकॉर्डिंग लिख लो, जिसने जैसा लिख रखा है। 14 लिख रखा है 14 लिख लो, उसको 15 लिख रखा है 15 लिख लो। 1 2 और 2 1 आ रहा हो, बस ये देख लेना आप तो, है ना उसमें भी। पर इसमें है कि फाई जो है वो ऑलवेज क्या बनेगा बताओ आपका? सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है दिस। नेक्स्ट लिखो इसमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलते हैं इसको? प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। It's called antisymmetric कब कहते हैं बताना? AB belongs to RO and BA belongs to RO, then तब क्या क्या करते हो? A is equal to B। डेफिनेशन लिखो पहले। एक संबंध, एक संबंध R सबसेट एक रो से, एक संबंध R सबसेट एक रो से प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि AB बिलोंग्स टू R तथा BA बिलोंग्स टू R, तब A बराबर B आपका। ये दोनों आपके आ रहे हैं तो आपको चेक करना है कि A बराबर B आया आपका। ठीक है, अब मान लो किसी में AB आ गया और BA नहीं आया, तो ये कंडीशन ही नहीं मिली मेरे को, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी आपकी? वॉइड सिचुएशन। और वॉइड सिचुएशन में कंडीशन क्या मानी जाएगी आपकी? सेटिस्फाई मानी जाएगी। आपको ये चेक ही तब करना है जब ये दोनों आपके आ रहे हो, तो आपको चेक करना है कि A बराबर B आपका आ जाए। जैसे अभी आप लिख रहे थे 1 2 आ गया और 2 1 आ गया, तो आपको चेक करना है कि 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 होता नहीं आपका। ठीक है।
अब इसमें नीचे आप ए तो ये लिख लो और ये मैट्रिक्स बनाओ। आप ये मत करना इसमें, है ना, इस टाइप से आप। अब ये बताओ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे मेरे पास? x1 के पास कितनी चॉइस है? दो चॉइस है। भी आ गया, मान लो x1 आ गया, तो फिर इसका उल्टा क्या होगा? x1 ही। अब x1 तो a बराबर b आपका, तो x1 बराबर x1 है आपका, तो आ गया तो भी दिक्कत नहीं करेगा, और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड सिचुएशन हो जाएगी आपकी। तो पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है बताओ? दो। x1 के पास बताओ। अब x1 क्या है कि ए बी जो है वो बी ए के साथ कनेक्ट है, तो इसी के साथ पॉसिबिलिटी देख लो। तो x1 जो है वो x2 के साथ कनेक्ट है, तो मैं इन दोनों की मिलाकर के चॉइस देख लेता हूं, फिर इसको छोड़ दूंगा और उसी की चॉइस लिख दूंगा। फिर देखना ये चार चॉइस बनेंगी रिलेशन में। पहले वाले केस में बताओ एंटी सिमेट्रिक है क्या? इस वाले केस में x1 आ गया, x2 नहीं आया, बताओ एंटी सिमेट्रिक है या नहीं? होगा या नहीं होगा? फिर नहीं होगा तो कंडीशन फेल होनी चाहिए आपकी। तो कंडीशन फेल कहां पर हो रही है? आपको तो जो कंडीशन चेक करनी है वही नहीं आपके पास में। x1 है और x2 होता तो आपको चेक करना था x1 बराबर x2, तो x2 तो है नहीं मेरे पास में। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? आपकी वॉइड सिचुएशन, और वॉइड सिचुएशन में सेटिस्फाई माना जाएगा आपका, तो इसमें आपका होगा। सेकंड वाले में होगा, थर्ड वाले में इसमें नहीं होगा। दोनों आ रहे। अब आपको चेक करना है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, तो x1 बराबर x2 तो नहीं है, तो फिर ये आपका नहीं है। और लास्ट वाले में हो जाएगा। तो दोनों की मिलाकर के कितनी चॉइस होगी बताओ? तीन। तो मैं क्या करता हूं, इसकी तीन चॉइस लिख देता हूं और इसको काउंट कर लिया यहीं पर ही मैंने। अब देखना डायगोनल वाले एलिमेंट के पास तो कितनी चॉइस हो गई? दो। और डायगोनल के ऊपर जो है उन सब के पास कितनी चॉइस है? तीन। और डायगोनल के नीचे वालों के पास कोई नहीं है, वो काउंट कर ली, उनके ऊपर वालों के साथ काउंट कर ली। तो जब मैं ये लिखूं यहां पर नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ऑन ए, तो देखना डायगोनल वालों के पास तो कितनी होगी? दो चॉइस। और डायगोनल पे कितने एलिमेंट हैं? n। तो फिर बताओ कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। ये हो गया कि नहीं हो गया?
और डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे? डायगोनल के ऊपर जोड़ लो ना। अभी आपने जोड़े थे, डायगोनल तक जोड़े थे, यहां से लेकर के डायगोनल तक जोड़े थे, तो कितने आए थे? समेशन एन। और डायगोनल वाले जोड़ो मत अब। तो वो एन मत जोड़ो, तो कहां तक जोड़ रहा हूं बताओ? n-1 तक। तो n-1 तक जोड़ूंगा तो कितने हो गए? समेशन n-1। और सबके पास कितनी कितनी चॉइस है? 3-3। तो फिर कितना हो जाएगा? 3 की पावर समेशन n-1 हो जाएगा। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या पूछ ले तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर समेशन n-1। और क्यों है वो मैंने रीजन बता दिया है कि डायगोनल के ऊपर वालों के पास तो 3-3 चॉइस है, डायगोनल वालों के पास में 2-2 चॉइस है। ठीक है। और इसी में फिर आप नीचे लिखो इन अबव एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण में, इन अबव एग्जाम्पल उपयुक्त उदाहरण में, तो कितना बन जाएगा आपका बताओ? 2 की पावर 2 और 3 की पावर समेशन 1, ये है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 12। तो अब इसमें 12 मत लिखो आप, 4 छूट रहे हैं आपके, तो वो केवल लिख दो कि इनको छोड़ करके कौन कौन से छूटेंगे देखना। एक तो 1-2 और 2-1 वाला है, R8 या कौन सा होगा देखना। R6, 1-1-2 और 2-1, कौन सा लिखा था ये? 9, 9। 1-2-2-1 वाला होगा क्या बताओ आपका? नहीं होगा। ठीक है। और बाकी में 1-2-2-1 आ रहा हो वो छोड़ दो, कौन कौन से है? R9 हो गया, और R12 है, 14, 14 या 15 जो भी आपका लिखा हो, और R16, यही हो जाएगा। 14-15 में देख लेना जो आपने ऊपर नीचे लिख रखा हो, बट ये ध्यान देना जिसमें 1-2 और 2-1 आ रहा हो उनको छोड़ दो आप, तो इनको छोड़ करके बाकी आपके 12 हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध, ए रिलेशन दिस कॉल्ड transitive relation if AB belongs to R and AC belongs to R. एक संबंध R सबसेट ए क्रॉस ए, एक संबंध R सबसेट ए क्रॉस ए संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, और फिर ये कंडीशन लिख लो, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी बिलोंग्स टू आर। इसमें संख्या का नहीं पता रहता कितने बढ़ेंगे, बाकी एटलीस्ट बता देंगे कि कम से कम इतने तो बनेंगे, वो बाद में बताएंगे। ट्रांजिटिव चेक कब करना आपको, ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का सी के साथ हो, तो आपको ए का सी के साथ चेक करना है। अब मान लो ए का बी के साथ है और बी का किसी के साथ है ही नहीं, तो वर्ड सिचुएशन होगी, कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी आपकी। तो फाई जो रहता है, फाई कैसा रिलेशन रहता है, फाई आपका ट्रांजिटिव। फाई जो R1 लिखा था ना, R1 बराबर फाई, तो फाई जो रिलेशन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा बताओ, आपका ट्रांजिटिव होगा। तो नोट डाल के लिख भी सकते हो इसमें। R बराबर फाई, जो ये रिलेशन है आपका फाई वाला, R बराबर फाई इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। R बराबर फाई सदैव संक्रामक होता है। जैसे मान लो ए आपको दे दिया 1 2 3 4 5 और R आपको दे दिया 1 1 1 3 2 3। ऐसे कोई रिलेशन आपको दे दिए,
इनमें से कौन कौन सा आपका ट्रांजिटिव है ये बताओ। फर्स्ट वाला है क्या? नहीं है? क्यों? देखो आपको चेक कैसे करना समझना। वन का रिलेशन किसके साथ है? वन के साथ। अब इस वन का देखो किसके साथ है, तो आगे कहिए कि वन का थ्री के साथ। तो वन का वन के साथ, फिर इस वन का थ्री के साथ, तो फिर वन का थ्री के साथ आना चाहिए, तो वन का थ्री के साथ है। और कहीं आगे वन का है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए तो चेक कर लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, वन का रिलेशन किसके साथ है? थ्री के साथ। अब थ्री का किसी के साथ है क्या? नहीं है, तो इसके लिए चेक नहीं करना। टू का थ्री के साथ, और थ्री का किसी के साथ है नहीं आपका। टू का फोर के साथ, और फोर का किसी के साथ है नहीं आपका। तो कंडीशन फेल का हूं, ये आपने नोट क्यों करे थे इसमें? भी नोट तो आप तब कहोगे कभी भी आप ये कह रहे हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपके कहने का मीनिंग है ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, और फिर ए का सी के साथ नहीं है, तब आप कहोगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। जब तक ऐसा नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप ये मत कहना कि ट्रांजिटिव नहीं है आपका। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन मिली क्या? ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, और फिर ए का सी के साथ नहीं आया, तो ऐसा मिला क्या? बताओ, नहीं मिला, तो फिर ये कैसा होगा आपका ट्रांजिटिव? सेकेंड वाला बताना। वन का टू के साथ। अब टू का देखो किस किस के साथ है, थ्री के साथ भी है और फोर के साथ भी है, दो जगह है ना, तो दोनों जगह चेक करना है। तो देखो पहले इन दोनों को ले लेता हूं। वन का टू, टू का थ्री, तो वन का थ्री, तो वन का थ्री आ रहा है। वन का टू, टू का फोर, तो वन का फोर, तो वन का फोर के साथ नहीं है, तो फिर ये क्या नहीं है बताओ आपका? ठीक है। वन का टू के साथ, और टू का देखो आगे कहीं है क्या? थ्री के साथ, तो फिर वन का थ्री के साथ होना चाहिए, तो है आपका, पहले के लिए हो गया। वन का थ्री के साथ, थ्री का देखो कहीं फोर के साथ, तो वन का फोर के साथ आना चाहिए, हो गया। टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ, टू का फोर के साथ होना चाहिए यहां से, तो फिर वो नहीं आ रहा आपका दिस। वन का वन के साथ, और फिर वन का देखो टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सबके साथ है, तो पहले इन दोनों को ले लो। तो इन दोनों से क्या आना चाहिए? वन टू आ रहा है। इन दोनों से क्या आना चाहिए? वन थ्री आ रहा है। पहले और इससे क्या आना चाहिए? वन फोर आ रहा है। और पहले और इससे क्या आना चाहिए? वन फाइव आ रहा है। पहले वाले से हो गया। अब यहां जाओ, वन का टू के साथ, टू का देखो किसी से है नहीं। फिर नेक्स्ट वाले में वन का थ्री के साथ, थ्री का किसी से है नहीं, चेक ही नहीं करना, तो फिर आगे सब में सेटिस्फाई माना जाएगा। इसमें बताना। टू का थ्री के साथ, थ्री का किसी के साथ है ही नहीं। टू का फोर के साथ, फोर का किसी के साथ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी आपकी? वर्ड सिचुएशन की कंडीशन ही नहीं है चेक करने के लिए, तो फिर सेटिस्फाई माना जाएगा आपका। ठीक है। तो जो आपने क्रॉस किए ना, उनमें आप रीजन लिख सकते हो कि ये दोनों हैं, बट ए का सी के साथ नहीं आ रहा, वो
फिर आगे इसमें रिलेशन लिख करके भी करेंगे। जैसे मान लो आपको ये दे दिया ए सेट, तो नेचुरल नंबर दे दिया, अभी लिखना मत आपका। और ए का रिलेशन बी के साथ है इफ ए प्लस बी बराबर इवन। ए का बी के साथ संबंध तभी होगा जब ए प्लस बी आपका इवन नंबर आ रहा हो आपका, तो ये दोनों नंबर आपके कनेक्ट होंगे। तो जैसे नेचुरल नंबर में मैं पहला लेता हूँ 1, 1 का 1 के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 + 1 आपका इवन आ रहा है। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ होगा। तो फिर इसमें क्या क्या जाएगा? 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7 एंड डैश डैश डैश। फिर 2 का 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, इस टाइप से आपका ना दिस, तो वो चीज। तो ऐसे भी करें। एक तो ये हो गया ट्रांजिटिव में आपका। एक जैसे मान लो हम बात करें ब्लड रिलेशन, ये आपका ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता है? बताओ। होगा? होगा। ब्लड रिलेशन ले कौन सा रहे हो आप? हैं? फादर का बेटे के साथ होगा कि नहीं होगा, बताना। होगा ब्लड। और बेटे का मदर के साथ ब्लड रिलेशन होता है। अब ए का सी के साथ होता है क्या, बताओ? नहीं होता है। होता है क्या इन दोनों का? ये तो अलग में करते हैं ना। तो आपका इसमें लिखो नेक्स्ट वाले में, ब्लड रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अपने वाला मत समझना ना जैसे। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ नहीं आपका, तो ब्लड रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। एक संबंध आर सबसेट एक रो से, एक संबंध आर सबसेट एक रो से
तुल्यता संबंध कहलाता है एक संबंध आर सबसेट एक रो से, तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर और पहला पॉइंट लिखो रिफ्लेक्सिव समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव समतुल्य। सेकंड सिमेट्रिक सममित, और थर्ड आपका ट्रांजिटिव संक्रामक। यदि ये तीन आपका सेटिस्फाई करेगा कोई भी रिलेशन, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए आपका। अब देखो समझना, ए मान लो मैंने ले लिया 1 2, अब इसके ऊपर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, और अभी बता भी देंगे कितने बढ़ेंगे वो भी बता देंगे। तो जैसे मान लो मैंने रिलेशन लिखा आर बराबर, अब इक्विवेलेंस बनाना है तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सबसे पहली चीज, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो बताओ क्या क्या लिखना पड़ेगा। 1 1 जरूर लिखना पड़ेगा और 2 2 जरूर लिखना। ये तो नहीं लिखोगे तब तक तो बनेगा ही नहीं आपका। ये लिख दिया, केवल यहीं रुक जाओ आप, बाकी कुछ मत लिखो। अब ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव हो रहा है आपका। फिर 1 का 1 के साथ, अब 1 का किसी के साथ है नहीं आपका, 2 का 2 के साथ है नहीं आप, ये बन गया। और बनाओ इसके ऊपर, तो 1 1 और 2 2 तो लिखना जरूरी है। आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हो मान लो आप, तो क्या लिखूं 1 2। अब 1 2 लिख दिया तो सिमेट्रिक बनाना ये भी ध्यान रखना है, तो 2 1 भी लिखना पड़ेगा। अब चार इथे, चारों के चारों आ गए। अब बताओ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका। सिमेट्रिक तो होगा, ट्रांजिटिव चेक कर लो बस, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो बन रहा है आपका। ठीक है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बने बताओ, दो। ए सेट में यदि दो एलिमेंट है, ए में दो एलिमेंट है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बढ़ेंगे, तो कितने बढ़ेंगे बताओ, दो। ए में मान लो आपके पास में 3 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3, 3 है ना। अब इसके ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बढ़ेंगे, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा, बट आपको पहले बनाना आना चाहिए। तो जैसे मान लो पहला ही पहले बनाओगे तो क्या लिखोगे बताना, 1 1 2 2 और 3 3, ये लिखना तो जरूरी है। तो ये तीनों ही लिख दो, केवल एक तो वही बन जाएगा। फिर नए नए ऐड करते जाओ, तो एक बार रफली ट्राई करना, देखना कितने बनते हैं आपके।
कितने बढ़ेंगे? नहीं, टोटल भी नहीं पता तो कितने बन चुके आपसे? 4, 5? हाँ तो 5 ही बनेंगे बस। देखो, एक तो हो गया आपका 1 1 2 2 और 3 3, ये हो गया 1 1 2 2 3 3। अब मैं कोई ऐड कर देता हूं, जैसे 1 2 ऐड कर दिया, तो 1 2 ऐड कर दिया तो 2 1 भी करना पड़ेगा। केवल यहीं रोक दो अब इसको। अब चेक कर लेना ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है आपका। 1 1 2 2 3 3, 1 3 ऐड कर दो तो 3 1 आ जाएगा। एक ही बन गया। 1 1 2 2 3 3, ऐसे ऐड कर दो आप 2 3, तो 3 2 करना पड़ेगा। ठीक है। और 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 2 1 कर लिया था। अब थोड़ा और बढ़ाता हूं मैं, 1 3 ऐड करो, तो 1 3 करोगे तो 3 1 भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप कहो कि सर यहीं तक रोक दे इसको, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, देखना दिखा 2 का 1 के साथ है ना, 2 का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ, तो क्या आना चाहिए बताओ? 2 का 3 भी आना चाहिए इसमें, तो 2 3 लिख दिया, तो फिर 3 2 भी लिखो। सिमेट्रिक भी बनाना है, तो फिर ये तो सारे लेकर के बना लिया, वो हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा बन गया आपका, ये सबसे छोटा बन गया और ये बीच के बन गए, तो ये 5 ही बनेंगे आपके। 2 3 3 2। यहाँ एक रो से में कितने एलिमेंट आएंगे? 9, तो 9 के 9 ही लिख दिए, ये तो सबसे बड़ा वाला वही बन गया आपका 20। और ए में 4 एलिमेंट होते तो फिर 15 बन जाते आपके। वो लिखवा देंगे फॉर्मूला भी। ए आपका दे दिया
जेड और ए रिलेटेड बी इफ एंड ओनली ए प्लस बी बराबर ई, ये लिखो। ए बराबर जेड है, ए आर बी यदि और केवल यदि ए प्लस बी बराबर सम। पहला चेक करो, देखो ए प्लस ए क्या आएगा आपका 2a। 2a कैसा नंबर होगा बताओ आपका इवन। ए चाहे कैसा भी हो 2a इवन ही आएगा, तो इसका मीनिंग ए जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, ए से। सेकंड, ये तो आप मान के चलोगे, मानना ए रिलेटेड है बी से, तो इसका मीनिंग क्या हो गया बताओ, ए रिलेटेड है बी से, ए का संबंध बी के साथ, ए तो मैं मान के चलूंगा, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, ए प्लस बी बराबर इवन। अब ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए भी कैसा होगा, इवन ही होगा। ए प्लस बी करो तो बी प्लस ए इवन आ गया, तो क्या लिखोगे यहां से, बी रिलेटेड है ए से। तीसरा क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कई बार नंबर नहीं देकर के ऐसे रिलेशन डिफाइन कर देता आपका, तो चेक करना आना चाहिए हमको। थर्ड में देखो क्या मान के चलोगे आप, माना ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से। अब आपको चेक क्या करना है, ए का सी के साथ आना चाहिए, तो पहले तो इनका मीनिंग लिखो, ए प्लस बी बराबर इवन एंड बी प्लस सी बराबर इवन। दोनों इक्वेशनों को ऐड करो, ए प्लस टू बी प्लस सी बराबर इवन प्लस इवन, यही आ गया। तो ए प्लस सी बराबर इवन प्लस इवन, तो इवन ही आएगा, माइनस टू बी, ये नंबर तो इवन है ही, टू बी कैसा होगा, बी चाहे कैसा भी हो टू बी आपका इवन, तो ए प्लस सी कैसा आ गया बताओ आपका इवन, तो फिर ए किससे रिलेटेड हो गया आपका सी से, तो फिर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका दिस। ए आपको इंटीजर दिया हुआ है, ए का रिलेशन बी के साथ है यदि और केवल यदि ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन।
ये रिलेशन पढ़ा है क्या पहले कभी? इसका मीनिंग देखो क्या रहता है, ए कॉन्ग्रोट बी मॉडर्न बोला तो ऐसे जाता है, बाकी इसका मीनिंग पता रहना चाहिए। ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एन डिवाइड ए माइनस बी। ए माइनस बी एन का मल्टीपल आपका है, तो एन इसको डिवाइड करेगा, एक ही बात हो, तो ऐसे लिखो। अब देखो समझना क्या कैसे क्या रहता है। जैसे मान लो आपको ये लिख दिया, ए तो इंटीजर है और ये लिख दिया ए कॉन्ग्रोट बी मोड 5, ये लिख दिया, तो एन कितना दे दिया 5। अब मैं ए कोई भी नंबर लेता हूं, तो ए जैसे मैंने 2 लिया, अब 2 का संबंध किसके साथ होगा, ए का संबंध बी के साथ, तो देखो 2 का संबंध, इस रिलेशन का मीनिंग है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 2 का रिलेशन 2 के साथ 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 0 5 का मल्टीपल है, 0 टाइम्स, क्या दिक्कत है। तो 2 का रिलेशन 2 के साथ हो गया। 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा क्या, नहीं होगा। 4 के साथ बताओ किसके साथ होगा, 7 होगा, और बताओ 12, आ गया ना। ऐसे पॉजिटिव में आते जाएंगे, नेगेटिव में बताओ -3 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, तो इसका मल्टीपल आना चाहिए। और बताओ -8, ठीक है। ये मीनिंग रहता है इस रिलेशन का। तो 2 का संबंध 2 के साथ है, 2 का 7 के साथ है, 2 का -3 है। तो ये रिलेशन बहुत काम में आएगा। कई बार ऐसे पूछ लेता ना आपका कि जैसे मान लो आपको नंबर दे दिया 7 की पावर और कुछ दे दिया मान लो 348, इसके अंतिम 2 पद क्या होंगे, ये जो नंबर आएगा आपका 7 की पावर 348, इसके अंतिम 2 पद क्या होंगे, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन आपका। या इसका अंतिम पद क्या होगा आपका, अंतिम 2 पद क्या होंगे, अंतिम 3 पद क्या होंगे। तो 2 तक पूछ लेता है, 3 का तो खैर लंबा हो जाता है। तो इस नंबर के अंतिम 2 पद क्या होंगे। या फिर ऐसे कह दिया कि इसको मैं मान लो 13 से डिवाइड करूं, तो शेषफल क्या बचेगा आपका। तो ये नंबर तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा वैसे तो आपका, ठीक है। तो टोटल सारी चीजें इसमें ये काम में आएंगी आपकी। तो आगे करेंगे, एक क्लास में पूरा यही चैप्टर चलेगा आपका दिस। बाकी इसका मीनिंग समझाया था मैंने, ये मीनिंग रहता है। तो पहले तो इसका लिख लो, ये दिस, ये रहता है आपका a माइनस बी कॉमा लगा करके n का गुणज है। बाकी ऐसे भी लिख लो, ज्यादा इजी रहेगा समझने। तो देखो, गिवन दैट ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन, ये रिलेशन मेरे को गिवन है, तो इसका मीनिंग ये हो गया ए माइनस बी है वो किसका मल्टीपल होगा, एन का। तो ए माइनस बी बराबर कुछ ऐसा ही होगा, लैम्डा इंटू एन, लिख देता हूं। अब पहला पॉइंट आता हूं, यदि मेरे को इक्विवेलेंस चेक करना है तो पहला क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो ए माइनस ए क्या आएगा 0, और इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू एन। तो बताओ एन का मल्टीपल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ए जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, बताओ ए से। सेकंड क्या चेक करना है, तो ए का संबंध बी के साथ मानना आपको, लेट ए रिलेटेड है बी से। क्या मीनिंग होगा इसका, ए माइनस बी बराबर लैम्डा एन, एन का मल्टीपल आपका। तो बी माइनस ए बराबर माइनस लैम्डा एन, दिक्कत है। तो बी माइनस ए किसका मल्टीपल आ गया, एन का, माइनस लैम्डा टाइम्स हो गया, उससे क्या दिक्कत है। तो फिर यहां से बी किससे रिलेटेड हो गया बताओ आपका, ए से। थर्ड आप चेक करो, ए का संबंध बी के साथ है
और बी का सी के साथ है। अब क्या चेक करना है, ए का सी के साथ, इसको लिखो, क्या लिखोगे, ए माइनस बी बराबर लैम्डा 1 इंटू एन, ऐसा लिख लेता हूं, एंड बी माइनस सी बराबर लैम्डा 2 इंटू एन। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, इन दोनों समीकरणों को, ए माइनस सी बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन, तो ए माइनस सी बराबर लैम्डा 3 इंटू एन। तो ए माइनस सी किसका मल्टीपल आ गया, एन का, तो ए रिलेटेड हो गया आपका सी से, तो तुल्यता संबंध है हमारा। अच्छा, नंबरों का पार्टीशन कैसे करते हो, जैसे 1 का तो केवल आप 1 ही कर सकते हो, 2 का पार्टीशन कैसे कैसे करते हो बताना आप। 1 प्लस 1 और 2 कितने तरीके से करते हो, 2। 3 का करते हो तो 3 तरीके से। 4 का पार्टीशन करते हो तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 और 2 प्लस 2, कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हो, 5 से, ऐसे रहता है। ये तो रहता है आपका नंबर का पार्टीशन। आपको किसी सेट का पार्टीशन करना पड़ जाए आपका, तो पार्टीशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का विभाजन, तो कैसे करेंगे वो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, पार्टीशन ऑफ ए सेट। समुच्चय का विभाजन। Let A be any set
मानना ए कोई समुच्चय है, मानना ए कोई समुच्चय है तथा A1, A2, AK, A1, A2, AK समुच्चय ए के, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के अरिक्त उप समुच्चय हैं, अरिक्त नॉन एम्प्टी आपके अरिक्त उप समुच्चय हैं। तब तब और फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना A1, डैश 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 AK, तब और ब्रैकेट में दिस को समुच्चय ए का, को समुच्चय ए का विभाजन कहते हैं, समुच्चय ए का विभाजन कहते हैं यदि, और फिर ये कंडीशन लिख लो, तो सेट का पार्टीशन देखो क्या है, ए कोई सेट आपको गिवन है, उसके सबसेट ले लो आप, और सबसेट आपको लेने नॉन एम्प्टी। अब जो सबसेट का कलेक्शन आपने लिया है, ये पार्टीशन कब कहलाएगा, जितने भी आपने सबसेट लिए हैं इनका यूनियन करूं तो ए आ जाए आपका, और दो डिफरेंट सबसेट लूं तो इनका इंटरसेक्शन आपका फाई आना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो आप समझो ए में आपके पास में मान लो दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसका पार्टीशन देखो आप कैसे कैसे कर सकते हो। एक तो ये ले लिया मैंने, A1 हो गया, ये आपका A1 हो गया, और एक मैंने ले लिया B। इन दोनों का यूनियन करना क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और आपस में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई। तो ये पार्टीशन हो गया इस सेट का। और करना चाहूं तो आप ये ले लो, ए बी केवल एक ही ले लो, ये भी पार्टीशन है इसका। तो नंबर वाले से थोड़ा सा कनेक्ट करना, देखा 2 का पार्टीशन आप कैसे कैसे कर सकते थे, 1 + 1 और 2। तो 1 + 1 का तो मीनिंग यहाँ हो गया एक एलिमेंट लेकर के एक एलिमेंट लेकर के, ठीक है, और 2 का मीनिंग होगा 2 एलिमेंट लेकर के बना लिया। ए में मान लो 3 एलिमेंट होते, तो इसका पार्टीशन कितने तरीके से कर सकता हूं बताओ। देखो यहां तो 3 तरीके से कर सकते हो, क्या 3 तरीके से, ये और 1 + 2, यहां तो 3 है, यहां ज्यादा हो जाएंगे, देखना समझना। पहला वाला केस कैसे लिखूं बताना, A B C लिख दिया। दूसरा वाला केस लिखना, एक में एक एलिमेंट और एक में दो, A और B C। अब जरूरी थोड़ी कि ऐसे लिखूंगा, मैं ये भी लिख सकता हूं B और AC, और C और AP। तो यहां तो आपका एक ही तरीके से काउंट हुआ था, बट यहां वो चीज कितने तरीके से आ गई, 3 तरीके से आ गई। लास्ट वाला लिखूं तो बताना, ABC। तो इस सेट का बताओ, ए सेट का कितने तरीके से पार्टीशन हो गया आपका, 5 तरीके से। तो यदि नंबर आपका 3 होता, नंबर 3 होता जब, तो उसका पार्टीशन कितने तरीके से होता, 3 तरीके से। बट जब मैं सेट की बात कर रहा हूं कि सेट में 3 एलिमेंट है, तो सेट का पार्टीशन करना है तो वो कितने तरीके से होगा, 5। और मान लो 4 एलिमेंट होते तो आप लेना ABCD, है ना, तो वो रफली आप करके आना, देखना कितने तरीके से होता है आपका। बाकी मैं फॉर्मूले में लिखवा दूंगा।
करना नहीं है हमको, आप रफली चेक करके आना कितने तरीके से पार्टीशन हो सकता है आपका, 4 एलिमेंट लेकर, ये लिख लो इसमें। Recording stopped.